गुड मॉर्निंग अमेजिंग इन्फिनिटी फैमिली। मैं वापस आ गया हूं अपने 10वें फोर्टनाइट मैसेज के साथ। हम लोग अभी 10 वीकॉन से वापस लौट के आए हैं और ये वीकॉन बहुत ही ज़बरदस्त था, स्पेशल था, क्योंकि ये 19वीं सालगिरह थी और ज़बरदस्त वीकॉन था ये। बहुत सारे मॉड्यूल्स थे अलग अलग लोगों के। ये एकदम कंप्लीट प्रोग्राम चेंज था इस बार। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लोगों ने अटेंड किया होगा वो बोल सकते होंगे ये बात कि ये वीकॉन आज तक का एक सबसे बढ़िया वीकॉन था पिछले 19 साल में। अब मैं बात कर रहा हूँ उस टीम से जो इस अमेजिंग एनर्जी को लेकर आई है। क्योंकि होता क्या है कि ये जो एनर्जी होती है ना, वो ऐसे ही कुछ वीकॉन जैसे इवेंट से ही आती है। और होता क्या है, अगर आपने वीकॉन अटेंड किया था या नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके डाउनलाइन या अपलाइन में किसी न किसी ने तो वीकॉन अटेंड किया होगा और वापस आया होगा एनर्जी लेकर। अब आपके पास भी उसका इफेक्ट मिल रहा होगा उस एनर्जी का। तो अब मैं आपसे यहाँ बात करना चाहता हूँ किसी बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में जो जनरली होती है ऐसे इवेंट्स के बारे में। लोग ज़बरदस्त इफेक्ट के साथ वापस जाते हैं, बहुत सारी एनर्जी लेके, बहुत सारा बिलीफ, बहुत सारा फेथ और बहुत सारे बड़े बड़े सपने लेके जाते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर ये एनर्जी कन्वर्ट नहीं करी जाएगी एक्शन में तो धीरे धीरे कुछ हफ्तों में ये एनर्जी गायब हो जाती है। तो मेरा पॉइंट ये है कि चेक करिए अपने आप को, अपनी टीम को चेक करिए कि क्या लोग अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को लेके चल रहे हैं कि नहीं। इस एनर्जी को यूज करके, इस बिलीफ को यूज करके अपने शॉर्ट टर्म गोल अचीव करना और अपना टारगेट बनाना अगले इवेंट का ज्यादा लोगों के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अगले लेवल पे लेके जाएगा। लेकिन होता क्या है, लोग बहुत जबरदस्त इफेक्ट के साथ आते हैं, वो मनमोहित हो जाते हैं चीफ से। और चीफ तो ब्रांड एम्बेसडर है वीकॉन के। अगर चीफ की आप वाकई लेकिन इज्जत करते हो तो आपको करना क्या है एग्जैक्टली, आपको हमें फॉलो करना है जो उन्होंने बोला वीकॉन में। उन्होंने आखिरी दिन वीकॉन के बोला, सबको बोला कि जाओ वापस और इस एनर्जी को यूज करके F4 करो। और मैं हमेशा क्या करता था ऐसे कुछ इवेंट्स के बाद इस एनर्जी को यूज करने के लिए वापस आते ही मैं सिर्फ नहीं सिर्फ पास ऑन करता था ये एनर्जी अपनी टीम को, उनको अगला गोल देने में, लेकिन मैं खुद अपना गोल लेकर चलता था और ज्यादा से ज्यादा डीआर करता था। तो क्या आप कर रहे हो जो रिक्वायर्ड है, जो चीफ ने बोला है करने को? अगर नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप बस मनमोहित होकर आ गए हो, लेकिन उस इंसान की इज्जत और उसके एफर्ट की इज्जत नहीं कर रहे हो 5 दिन की जो उन्होंने बिना सोए बिताया है। वो अपने दिल से जो बात करे थे, इतनी सारी चीजें उन्होंने दी, आपने सुना तो एक सत्संग की तरह, लेकिन आके अप्लाई नहीं किया। तो चेक करिए अपनी टीम को, अपने आप को, कि क्या आप वाकई इस एनर्जी को यूज कर रहे हो अपने ज्यादा डीआर करने के लिए। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पुराने हो, नहीं फर्क पड़ता कि आप कितने नए हो बिजनेस में। एक नेटवर्कर के लिए सबसे सही तरीका है अपनी एनर्जी को यूज करना, नए नए डीआर करना अपने, क्योंकि उस एनर्जी के साथ वो डीआर आप टीम को अगले लेवल पे लेके जाएंगे। और ऑब्वियसली बाकी लोग जो वो एनर्जी लेके चल रहे हैं उनको भी पुश करना चाहिए ज्यादा डीआर करने के लिए। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे लोग होंगे जो एनर्जी रखेंगे लेकिन वो करेंगे कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको छोड़ दो, मैं ये बोल रहा हूँ उन पे ज़्यादा समय मत बिताओ और अपनी एनर्जी, ताकि आपकी एनर्जी भी ड्रेन हो जाएगी अगर आप ज़्यादा समय बिताओगे। तो आपको करना क्या है, आपको पहले अपने डीआर करने हैं। अगर एक हफ्ते में नहीं तो 2 हफ्ते ले लीजिए, लेकिन करिए अपने 4 डीआर और आप देखिएगा ये 4 डीआर आपकी बिलीफ और एनर्जी की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अगले लेवल पे लेके चले जाएंगे। और अगला इवेंट आ रहा है दिसंबर में और जनवरी में, तो अब जब आप अभी से करोगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा दिसंबर और जनवरी में। तो अपने टारगेट सेट करिए, अपने गोल सेट करिए, उस एनर्जी को यूज करिए और इस एनर्जी को कन्वर्ट करिए एक्शन में, ना ही इसको बस ड्रेन करिए। और वो लोग के बीच में जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, अपने आप को सबसे ज्यादा पुश करिए और इज्जत करिए उस इंसान की, चीफ की, जिन्होंने इतनी सारी चीजें हमें दी पिछले 5 दिन के वीकॉन में। और उनका था मैंडेट कि वापस जाओ और डीआर करो 4। तो क्या आप कर रहे हो वो? क्या आपके पास वो गोल्स हैं? क्या आपके पास अगला गोल अपनी रैंक के लिए है? क्या आप बात करो अपनी टीम से और पुश कर रहे हो एक्शन की तरफ, सिर्फ और सिर्फ बात करने के अलावा? आप एक्शन एक्शन एक्शन, ये एनर्जी कन्वर्ट हो जानी चाहिए एक्शन में, वरना फिर ये एक और वीकॉन हो जाएगा, एक और इवेंट हो जाएगा जो आप आएगा और आपकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आप वापस से सेम ओल्ड रूटीन पे आ जाओगे। तो इस एनर्जी को यूज करिए अपनी टीम को अगले लेवल पे ले जाने के लिए, गेन करिए नया मोमेंटम, नए सफायर्स लेकर आइए, नए लोगों को लेके आइए जो कंसिस्टेंटली $1000 कमा रहे हैं इनकम। तो ये 2 चीज़ें हैं, अगर आप इसको करते रहोगे ना तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही अगले लेवल पे चली जाएगी। और सिर्फ नहीं सिर्फ वो, अपने आप को भी पुश करिए ताकि आप और डीआर कर सको, क्योंकि नेटवर्कर
सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग कर सकते हैं अगर वो लीड बाय एग्जाम्पल करें। तो लीडिंग बाय एग्जाम्पल मतलब अपने नए डीआर करिए और उसको देख के टीम और डीआर करेगी और वो पैसा कमाने लगेंगे, आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाएगी इस एक्शन के साथ। क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं करोगे तो एनर्जी धीरे धीरे नीचे आ जाएगी और खत्म हो जाएगी। और अगर इस एनर्जी को आपने कन्वर्ट कर दिया एक्शन में तो ये एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये आपको देगी मोमेंटम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये मोमेंटम आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अगले लेवल पे लेके जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस लेवल पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या स्टेट ऑर्गेनाइजेशन का आपकी, बस सोचिए जो एनर्जी आपके पास वीकॉन के बाद मिली है उसको कन्वर्ट करना है एक्शन में। और शॉर्ट टर्म गोल्स लिख रखने हैं और आपको उन शॉर्ट टर्म गोल्स को कन्वर्ट करना है एक्शंस में और मॉनिटर करना है इन चीज़ों को। और ये बहुत सारी बज़ होनी चाहिए, आपको अनाउंस करते रहिए अपने गोल्स को, अपने टीम गोल्स को अनाउंस करते रहिए। और कहीं जहां हर तरफ गोल 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 और अचीवमेंट 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 होना चाहिए, हर स्मॉल अचीवमेंट सेलिब्रेट करिए ताकि ये एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाए। और हर बार ये एनर्जी जब मल्टीप्लाई होगी उसको कन्वर्ट करिए एक्शंस में और ज़्यादा रिजल्ट ड्राइव करिए। और आप देखिएगा अगले इवेंट तक आपके पास ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा जो आज की डेट में है। तो सब एक बार फिर से, क्या आप कन्वर्ट कर रहे हो अपनी एनर्जी को एक्शन में? क्या आप पुश कर रहे हो अपने आप को ऑडियर करने के लिए? क्या आप इंश्योर कर रहे हो कि आपकी पूरी टीम के पास एक गोल है अगली रैंक का? कितने लोग $1000 कमाने वाले हैं, कितने लोग सफायर होने वाले हैं, कितने लोग प्लैटिनम होने वाले हैं, और डिटेल उनका प्लान ऑफ एक्शन है या नहीं, और मॉनिटरिंग भी है और ये कि नहीं। और बहुत सारी एनर्जी जो आप देनी है, याद दिलाना है आपको वीकॉन के बारे में, रिमाइंड करिए लतिका गाने को जो वापस से उस जोन में जाएगा वीकॉन के, और हमें उस जोन में जीना है अगले इवेंट तक ताकि वो जोन आपको मोमेंटम देता रहेगा और आपको और ज़्यादा रिजल्ट देता रहेगा। तो चेक करिए दोबारा से, इस एनर्जी को जाने मत दीजिएगा, खराब मत होने दीजिएगा, इस एनर्जी को बर्बाद मत होने दीजिएगा, इस वीकॉन को एक बस यूफोरिक इफेक्ट होने के मत दीजिएगा और वापस आप फिर नॉर्मल रूटीन पे आ जाए। ऐसा ना होने दीजिएगा। इसको आपको ऑर्गेनाइजेशन को अगले लेवल पे लेके जाना ही है। उसके लिए आपको बस करना है एनर्जी के साथ, आपको एक्शन के साथ बस करना है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बस करना है बहुत सारे गोल्स के साथ, और अपने आप को पुश करना है। आपको बात करते रहिए फ़ोन पे, हमेशा मीटिंग लोगों से मिलते रहिए, प्लान्स दिखाइए, ज़्यादा डीआर करिए, प्लान करिए सफायर प्लैटिनम और सब कुछ। और आप देखेंगे कि आप अगले इवेंट में अपनी टीम इवेंट के लिए आपके पास ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन होगी और लोग आएंगे नेक्स्ट लेवल पे, नए आईएसबी बनेंगे, नए सफायर बनेंगे, नए प्लैटिनम बनेंगे, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन और इनकम अगले लेवल पे जाएगी। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, चेक करिए अपने आप को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, क्या आप गोल ड्रिवन हो इस एनर्जी के बाद, या फिर सिर्फ आप ड्रेन कर रहे हो इस एनर्जी को? क्या आप अपने आप को पुश कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ? आपके ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंट गोल्स हैं $1000 के, कितने लोग कमा रहे हैं, और सफायर्स और नए डीआर? तो इस एनर्जी को यूज करिए और नेशन को अगले लेवल पे लेके जाइए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे देखोगे अगले 11वें फोर्टनाइट मैसेज के साथ। लव यू ऑल, एंड हम लोग जल्दी मिलेंगे अगले इवेंट में। थैंक यू वेरी मच, लव यू।